ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फरीदाबाद पुलिस को लाल रंग की गाड़ी मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस लाल रंग की गाड़ी का इंतजार था, तलाश की जा रही थी लगातार, और अब ये लाल रंग की गाड़ी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जो कि फरीदाबाद से ही पकड़ा गया है, और 2900 किलो विस्फोटक वो भी फरीदाबाद से ही बरामद हुआ, पकड़ा गया। और उसके बाद दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके तार भी फरीदाबाद से ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल, इनके नाम आपस में कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मॉड्यूल को लेकर के एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था, एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, और उसी का एक हिस्सा था दिल्ली में जो धमाका हुआ है। और इस मामले में इस गाड़ी की तलाश फिलहाल की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। अब ये गाड़ी मिल चुकी है। फरीदाबाद से ये गाड़ी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां से गाड़ी मिली है, बरामद की गई है। दिल्ली नंबर की गाड़ी, लाल रंग की गाड़ी, इको स्पोर्ट्स, जिसकी तलाश थी दिल्ली पुलिस को। कई टीमें इसके लिए बनाई गई थी, और फरीदाबाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया था इस गाड़ी के लिए, और पूरी दिल्ली की सभी चौकियों, थानों में भी अलर्ट किया गया था। अब ये गाड़ी मिल चुकी है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, गाड़ी मिल चुकी है। इस गाड़ी में भी विस्फोटक हो सकता है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, घेराबंदी की गई है, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरह से संदिग्ध गाड़ी बताई जा रही है, इस गाड़ी की तलाश थी, और संदिग्ध आरोपी जो हैं, जो इस तरह की साजिश रच रहे थे, वो इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, लाल रंग की गाड़ी जिसकी तलाश थी दिल्ली पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को वो गाड़ी मिल चुकी है, खंदावली के पास ये गाड़ी मिली है। फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल हतेंद्र, मैं आपको बता दूं, मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां पर वो इको स्पोर्ट गाड़ी, लाल रंग की संदिग्ध गाड़ी है, जिसको पुलिस ने यहां से बरामद किया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां एक नाकेबंदी लगाई गई है। ये आपको मैं दिखा दूं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां आपको नजर आ जाएंगे, और यहां से आगे जाने नहीं दी जा रहा। करीब 500 मीटर आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, और लगातार वहां पुलिस टीमें जो है वो काम कर रही हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस गाड़ी की सरगर्मी से दिल्ली पुलिस को तलाश थी, वो गाड़ी फरीदाबाद पुलिस ने यहां से बरामद की है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद से दोबारा एक बार फिर से इस पूरे जो बम कांड है उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद से निकल कर दिल्ली पहुंची, और अब दूसरी गाड़ी इको स्पोर्ट भी यहां फरीदाबाद के खंदावली गांव में पहुंची है। तो कहीं ना कहीं लगातार दूसरी बार अब ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। जैसे ही सूचना मिली, तमाम जो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हैं वो यहाँ पहुंचे। हालांकि पुलिस इनको लगातार यहाँ से हटाने को प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ यहाँ ये सरपंच हैं पूर्व, निसार, इनसे हम जानते हैं। निसार जी, क्या हुआ है यहाँ पे, किस तरीके की भीड़ लग रही है? भाई साहब, हमें तो 4 बजे पुलिस गांव में आई थी, तब पता लगा है कि भाई कोई संदिग्ध गाड़ी यहाँ हमारे गांव में खड़ी है, और हमने वो गाड़ी अभी तक देखे नहीं है, किस कैसी गाड़ी कैसा नहीं है। पुलिस किसी ने सारा एरिया सील कर रखा है, पुलिस वहां जाने भी नहीं दे रही हमें। इसके बारे में किसी गांव वाले को किसी को पता नहीं है गाड़ी कैसा ही है, क्या कलर है, कहाँ से आई है। देखो, रास्ते तो दो ही हैं, या तो भनकपुर से इधर आ रहा है या फिर इधर से इधर जा रहा है। तो किसी ने, ग्रामीण ने, किसी ने तो आते जाते देखा होगा। देखो, साकिर हुसैन है जिसके घर में वो गाड़ी खड़ी है, वो तो वही बता सकता है गाड़ी कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसके घर में किस तरीके से कितने बजे आई है, वही बता सकता है इसके बारे में। साकिर हुसैन है जिसके घर में गाड़ी है जी। वो कहाँ का रहने वाला है? खंदावली का है। लड़का साफ सुथरा है, ऐसी उसको वो नहीं है, बोरिंग का काम करता है। कभी भी हमारे गाँव में तो काम क्या करता है? बोरिंग का काम करता है। बोरिंग का काम करता है। उसके घर के अंदर खड़ी मिली है? उसके घर के प्रांगण में खड़ी मिली है। तो क्या उनको पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ से? अब ये तो भाई साहब साकिर हुसैन बता सकता है, वो है नहीं, कहाँ है भाई, कब आई है। वो है नहीं, घर पे नहीं फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो पुलिस जो पहुंची है उसके बाद आप लोगों को पता लगा? हमें तो पुलिस के आने के बाद ही पता लगा है, फिर पुलिस ने सारा एरिया कवर कर लिया है, हमें वहाँ जा ही नहीं दे रही।
जाने नहीं देंगे। तमाम ग्रामीण भी खड़े हैं, क्या आपने अपील क्या की है गाँव ग्रामीणों से? गांव वाले से तो हमने अपील यही की है भी शांति बनाकर रखो, और पुलिस जो अपना काम कर रही है, हम पुलिस के प्रशासन के साथ हैं, गलत आदमी के हम साथ नहीं है, इसके घोर निंदा करते हैं हम। कई बार कोई अज्ञात आदमी गांव में भी घुस जाता नहीं, है। गांव में देखो वैसे कोई गांव का निकल जाए तो अच्छी बात नहीं, तो हम गांव में अज्ञात आदमियों को कोई ऐसा हमारे गांव में स्थान देने वाला कोई आदमी ऐसा नहीं है। नहीं। ये जो साकिर है जिसकी आप बता रहे हैं, जिसके घर में मिली है गाड़ी, साकिर सही लड़का है, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाता है, मजदूरी करता है। और लेकिन गाड़ी जो मिली है और इतना बड़ा कांड जो हुआ है और इसके घर में गाड़ी निकल रही है प्रांगण में, तो ये तो साकिर से ही बात करनी पड़ेगी ना जी। पुलिस ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, कहाँ कैसे गाड़ी है, ये कौन लाया, उसके घर में पता लग ही जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पुलिस जांच में पता लगा ही लेगी। और जो यहाँ एक खंदावली गांव का रहने वाला साकिर है, उसके प्रांगण में वो गाड़ी खड़ी हुई मिली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई यहाँ तक पहुंची है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस गाड़ी की तलाश थी, वो गाड़ी भी यहाँ फरीदाबाद के अंदर अब बरामद कर ली जाएगी। संदिग्ध गाड़ी उसको बताया जा रहा है, सेम वही गाड़ी बताया जा रहा है जिसको दिल्ली पुलिस की तलाश थी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी हितेंद्र कि इसमें कौन कौन लोग और शामिल हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के यहाँ पर वो गाड़ी आसपास मिली है, वो व्यक्ति भी यहाँ अभी अपने घर पर नहीं है और पुलिस उसकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, ये तो अभी जांच की जाएगी कि इसमें और कौन कौन शामिल है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है राजेंद्र कि उस गाड़ी में क्या विस्फोटक सामग्री है या नहीं है, क्या इस बात की जांच कर ली गई है? क्या बता रहे हैं इस बारे में पुलिसकर्मी? देखिए, इस बात की अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि उसके अंदर कोई विस्फोटक वगैरह कोई अन्य ऐसी आपत्तिजनक सामग्री हो, लेकिन पुलिस के दल वहां पर लगातार जो है, जो टीमें हैं वो वहां काम कर रही हैं और लगातार जांच की जा रही है कि गाड़ी कहां से आई है, किस रास्ते से यहाँ पहुंची है। क्योंकि जहां हम खड़े हैं एक रास्ता तो ठीक, इसके दूसरी तरफ है, मैं कहूंगा एक बार उधर की साइड दिखाएंगे कि ये रास्ता है जहां ये तमाम लोग खड़े हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रास्ता सीधा यहाँ से खंदावली गांव है इस तरफ, और दूसरी तरफ जहां ये गाड़ी आप पुलिस की देख रहे हैं, ये सीधा रास्ता यहाँ से भनकपुर गांव के लिए जाता है, और बीच में इसमें और कोई रास्ता भी इधर उधर जाने के लिए नहीं है। तो केवल दो रास्ते हैं, या तो भनकपुर की तरफ से गाड़ी आई होगी या फिर दूसरी तरफ बल्लभगढ़ की साइड से जो है गांव खंदावली की तरफ से गाड़ी इस रोड पे गई होगी। और कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के प्रांगण में, जो पूर्व सरपंच है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है उसके प्रांगण में वो गाड़ी मिली है, तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस उसके परिजनों से भी पूछताछ कर रही होगी। और साथ ही जो व्यक्ति है जिसका वो मकान है, वो अभी फिलहाल मकान पर नहीं है, ऐसा दावा भी पूर्व सरपंच की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं सक्के दायरे में वो व्यक्ति भी है जिसके प्रांगण में वो गाड़ी पाई गई है, और लगातार पुलिस की टीमें उन्हीं से पूछताछ वहां पर कर रही है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गाड़ी का यहाँ मिलना एक बार फिर से फरीदाबाद को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। एक बार दूसरी बार फिर से फरीदाबाद में जो है इस बम ब्लास्ट के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, वो घर जिस घर के प्रांगण में ये गाड़ी खड़ी हुई है गांव के बीच में है या फिर गांव से थोड़ा दूरी पर बना हुआ है? गांव से जो बाहर घर होते हैं ढाणी में, इस तरह की जगह पर वो घर बना हुआ है या फिर गांव में ही बीच में पूरी तरह से कनेक्टेड है वो घर? बिल्कुल हितेंद्र, मैं अभी आपको जिस तरीके से दिखा रहा था कि ये रास्ता है जो इधर से आ रहा है, ये पूरा गांव की फिरनी है, और फिरनी पूरा गांव घूम के तब यहाँ हम पहुंचे हैं। तो ये पूरा गांव इस तरफ है। और अगर मैं अब दूसरी तरफ की बात करूं, जहां ये पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये जहां से इन्होंने बंद किया है, आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ ये जो इन्होंने नाकेबंदी की है गाड़ी लगा करके और तमाम पुलिसकर्मी खड़े हैं, यहाँ से रास्ता सीधा भनकपुर गांव के लिए जाता है। और ये रास्ता सुनसान है, कोई बहुत ज्यादा मकान इस रास्ते पर नहीं है, पूरा का पूरा खेत, एक दूसरी साइड और एक साइड में खेत ही खेत है, और खेतों के बीच से रास्ता सीधा गांव भनकपुर को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते पर बहुत कम मकान है, और ये बिल्कुल आबादी से दूर बना हुआ मकान है जहां पर ये गाड़ी, जिस व्यक्ति के घर के प्रांगण में ये गाड़ी मिली है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया रास्ता। देखिए, ब्लॉक दोनों तरफ से किया गया है और यहाँ से बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं, क्योंकि खेतों का ये रास्ता है और दूसरे गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। हालांकि भनकपुर जाने के लिए हाईवे से दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ और कोई रास्ता इसमें कनेक्ट नहीं है, केवल यहाँ खंदावली से लेकर भनकपुर तक ये रास्ता जाता है और बीच में कोई और गांव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं
लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और जांच की जा रही है कि उस व्यक्ति के यहाँ तक गाड़ी किस तरीके से पहुंची थी। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर अपना सर्च अभियान चला रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं या पुलिस अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में अभी तक क्या चेकिंग की गई है? बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है तब चेक की जाएगी या फिर किस तरह से इस गाड़ी को लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस मामले पर इनमें से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने पहले ही आते ही इनसे कोशिश की थी पूछने की, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इधर की साइड शायद वो गाड़ी को उस तरफ से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, मैं आपको दिखा दूं कि अब यहाँ पर हलचल सी मची है। हालांकि रोक रहे हैं पुलिसकर्मी, वहां जाने नहीं दे रहे हैं सुरक्षा कारणों के चलते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिस जो है उनको आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक किसी तरीके से पहुंचा जाए। और सामने ही आप देख सकते हैं जो काफिला है पुलिस का वो वहां पर खड़ा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, जहां पर वो गाड़ी है। लगातार जांच की जा रही है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिसकर्मी आगे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर जद्दोजहद होती हुई आपको नजर आ जाएगी। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी कोशिश में है कि आगे पहुंच जाएं किसी तरह से। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिसकर्मी यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और साफ तौर पर तो हितेंद्र लगातार जो है ग्रामीण है जो वो भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक किसी तरीके से पहुंचा जाए और जो कार्रवाई है उसको देखा जाए। लेकिन हालात दूसरे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ अड़े हुए हैं और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कोई भी कुछ इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और देखना यही होगा कि इस जांच में जहां टीम पहुंची है कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मकान के पास ये गाड़ी मिली है वो अपने घर पर मौजूद नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को ये गाड़ी मिली है राजेंद्र, और दिल्ली पुलिस को इस गाड़ी की तलाश थी। एनआईए की टीम मामले में जांच कर रही है और जिस तरह से गाड़ी क्योंकि संदिग्ध है, इसमें विस्फोटक भी हो सकता है। तो क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? क्या फरीदाबाद पुलिस ही यहाँ पर अभी तक मौजूद है या फिर बाकी की जो टीमें इस मामले में जुड़ी हुई हैं क्या उनको भी बुलाया गया है यहाँ पर? देखिए, फरीदाबाद की पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है, अन्य टीमों को भी सूचना दी गई है और तमाम जो टीमें हैं देख सकते हैं गाड़ी वहीं से आई है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आरोपियों पर भी इसका दबाव बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसी दबाव के कारण ये लोग इस तरीके से गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। वैसे क्या देखा वहां पे कुछ था क्या? अंदर जाने नहीं दे रही, तो अंदर जाने नहीं दे रहे। अभी वहां से आए हैं लेकिन कुछ भी वहां अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं वहां तक जो है पुलिसकर्मी जो है रोक रहे हैं, उनको किसी को भी वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो लोग यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर आए थे। क्योंकि वो मकान मालिक है जिसके प्रांगण में ये गाड़ी मिली है, वो भी वहां अभी मौजूद नहीं है। जी हितेंद्र, क्या बताया जा रहा है जिस मकान में ये कार मिली है उस मकान के मालिक, उस मकान में रहने वाले लोग कब से गायब बताए जा रहे हैं? कब ये गाड़ी यहाँ पर आई थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो वहां पर काम कर रही है और वहां पर किसी को भी अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही वहां से जांच समाप्त होगी उसके बाद हो सकता है पुलिस इसको लेकर ब्रीफ करे। लेकिन फिलहाल की अगर मैं स्थिति आपको दिखाऊं तो किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार जो है पुलिस
रोकने का प्रयास कर रही है और साफ तौर पर वहां जाने से मना किया जा रहा है। तो हितेंद्र, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है ग्रामीण खड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्हें तब पता चला है जब पुलिस की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद उन तमाम ग्रामीणों में भी ये सूचना आग की तरह फैल गई। जी बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से इस लाल रंग की गाड़ी के बारे में जानकारी दी गई है राजेंद्र, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी साझा की गई है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के, क्योंकि ऑपरेशन पिछले कई दिनों से फरीदाबाद में चल रहा है। देखिए, बिल्कुल केवल इतनी ही जानकारी पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराई गई है कि यहाँ पर लाल रंग की गाड़ी है जो उसका बाकायदा नंबर भी दिया है, ये यहाँ से पुलिस ने बरामद कर ली है और इसके अलावा और कोई भी जानकारी उनकी तरफ से शेयर नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी को जांच लिया गया है, उसमें कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बरामद की बात साफ हो जाती है, जब बरामद कर लिए तो उसको चेक किया गया होगा, चेक करने के बाद बरामद किया गया होगा। तो कहा जा सकता है कि अभी गाड़ी में ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पुलिस यहाँ आसपास के लोगों से भी जरूर पूछताछ कर रही होगी और वो तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में ही ये डॉक्टर थे जो, और जो दूसरा डॉक्टर था वो गाड़ी लेकर फरीदाबाद से गया था और अब जो दूसरी गाड़ी मिली है जिसकी तलाश थी वो भी फरीदाबाद के अंदर ही मिली है। तो कहीं ना कहीं दो बार जो है फरीदाबाद से इसके तार जुड़ गए हैं और आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार जिस तरीके से पुलिसकर्मी या पुलिस की टीमें हैं वो काम कर रही हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ से आप सामने देख सकते हैं जहाँ गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ है वहीं पर वो गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। तमाम जो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं वहीं पर जांच में जुटे हुए हैं। राजेंद्र, अपने आप में बड़ी बात है, फरीदाबाद देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये क्षेत्र, और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की साजिश का ये केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पूरा वाकया सामने आया है तो उससे कहीं ना कहीं तय हो जाता है कि एक तरफ जहां दिल्ली में ब्लास्ट किया गया वो गाड़ी फरीदाबाद से गई और अब दूसरी गाड़ी जिसकी दिल्ली पुलिस को तलाश थी वो गाड़ी भी यहाँ फरीदाबाद के अंदर गांव खंदावली में भनकपुर रोड पर जो है पुलिस ने बरामद की है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो गढ़ है वो इनका ये गढ़ बनता जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इन पर दबाव भी बन रहा है और उस दबाव का ही नतीजा कि इस गाड़ी को आरोपी यहां से छोड़कर फरार हो गए। जी कार के ओनर के बारे में पता चल पाया किसके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है? देखिए, तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी और लगातार जो पुलिस की टीम है वो इसको लेकर जांच कर रही है, मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो पूर्व सरपंच है निसार, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ग्रामीणों को अभी इस बात की सूचना बाद में लगी है जब पुलिस यहाँ पहुंच गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस व्यक्ति के प्रांगण में यह गाड़ी मिली है वो व्यक्ति अपने घर पर मौजूद नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच सीधे रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकवादियों की जो लाल गाड़ी है वो फरीदाबाद से मिली है, खंदावली गांव के पास खड़ी थी लाल रंग की गाड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, फरीदाबाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है, पूरी तरह से वहां पर घेराबंदी की गई है। एनआईए और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर, और एफएसएल की टीम खंदावली गांव पहुंची। आतंकियों की लाल गाड़ी जो है वो मिली है फरीदाबाद से, फरीदाबाद के खंदावली गांव से। फरीदाबाद पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेरा हुआ है। एनआईए और केंद्रीय जांच एजेंसियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। एफएसएल की टीम भी पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खंदावली गांव के पास ये लाल रंग की गाड़ी पाई गई है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे वहीं से। और राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फरीदाबाद के खंदावली में वो मौजूद हैं जहां पर उनसे कुछ ही दूरी पर वो गाड़ी खड़ी हुई है। एफएसएल की टीम खंदावली पहुंची है और एनआईए की टीम और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी खंदावली पहुंची हैं जांच पड़ताल के लिए।
जो संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई जो कार, लाल रंग की गाड़ी जिसकी तलाश थी दिल्ली पुलिस को, वो गाड़ी फरीदाबाद से मिली है। राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर हलचल है और टीमें पहुंची हुई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। न मीडिया कर्मियों को एंट्री दी जा रही है और न ही गांव के जो लोग वहां पर एकजुट हुए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, न ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि गांव के दो ही रास्ते हैं, एक तरफ वल्लभगढ़ है और दूसरी तरफ एक और गांव ही है। तो ऐसे में जो गांव से थोड़ा सा दूर हटके जो एक मकान, वहां पर ये गाड़ी मिली है, लाल रंग की गाड़ी जिसकी तलाश थी। और अब वहां पर एनआईए की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, सैफ असल की टीम पहुंच चुकी है और दूसरी भी केंद्रीय जांच एजेंसी वहां पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो टीमें हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां और एनआईए की टीम वो वहां पर पहुंची है। सैफ असल दिल्ली की टीम वहां पर पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए। और क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस कार की तलाश थी और मामले में जांच, पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए की टीम कर रही है, तो आपस में तमाम टीमें जो है वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ रही हैं, जांच को आगे बढ़ा रही हैं। एनआईए की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस गाड़ी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। फरीदाबाद पुलिस को इस सफलता हाथ लगी है और इस मामले के पूरे मामले के लिंक की फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से फरीदाबाद में कार्रवाई की गई, संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो काम करता था, और एक और डॉक्टर जिसने वहां पर मकान जो है वो किराए पर लेकर के विस्फोटक को वहां पर जमा किया हुआ था। 2900 किलो विस्फोटक, एक जगह से 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया, दूसरी जगह से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। उसके बाद कुल मिलाकर के यानी 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। उसी दिन शाम को दिल्ली में एक कार में धमाका होता है और उस धमाके के बाद ये जानकारी जैसे ही सामने आई कि एक और गाड़ी संदिग्ध आतंकी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो लाल रंग की गाड़ी जिसकी तलाश के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। पूरी दिल्ली में तमाम थाने चौकियों में अलर्ट जारी किया गया और हरियाणा पुलिस को अलर्ट किया गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया और अब फरीदाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गांव खंदावली के पास लाल रंग की गाड़ी मिली है और अब लाल रंग की गाड़ी मिलने के बाद वहां पर घेराबंदी कर ली गई है उस इलाके की। फरीदाबाद पुलिस वहां पर मौजूद है, घेराबंदी कर दी गई है और जो टीमें, अब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है, सैफ असल की टीमें वहां पर पहुंची हैं, वो इस मामले में जांच पड़ताल करेंगी, यहां से सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है फरीदाबाद पुलिस के और फरीदाबाद पुलिस ने इस गाड़ी को ढूंढ निकाला क्योंकि फरीदाबाद में ही गाड़ी थी। खंदावली गांव के पास ये गाड़ी खड़ी हुई पाई गई है और जिस घर के प्रांगण में ये गाड़ी पाई गई है, बताया जा रहा है कि उस घर का मालिक भी घर पर नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन गांव वाले लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो जिसके घर में गाड़ी मिली है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या जिसके घर में गाड़ी मिली है क्या वो भी इन आतंकियों के साथ मिले हुए थे और क्या मदद कर रहे थे उन लोगों की? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश अब जांच एजेंसियां करेंगी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में जिस गाड़ी की तलाश थी, पुलिस ने उस गाड़ी को यहां से जो है बरामद किया और आप देख सकते हैं कि लगातार जो टीम है वो आगे जो है काम कर रही है और इसी रोड पर आगे जो है वो गाड़ी खड़ी हुई मिली है लावारिस अवस्था में। तमाम जो दस्ते हैं पुलिस के वो वहां मौजूद हैं, गाड़ी को चेक किया जा रहा है पूरी तरह से और चेक करने के बाद ही उसको यहां से ले जाया जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ नाका लगाकर खड़े हैं, यहाँ से आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि गाड़ी की तलाश थी जिस गाड़ी की, दिल्ली पुलिस को वो गाड़ी यहाँ पर मिली है और एक बार फिर से यहाँ पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो दो डॉक्टर हैं वो अल-फलाह कॉलेज के थे और अब यहाँ पर जो गाड़ी मिली है और गाड़ी को छोड़कर यहाँ से जो लोग फरार हुए होंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस उनकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है और जल्द ही उम्मीद है कि पुलिस उन तक भी पहुंचेगी जिस तरीके से गाड़ी तक पहुंची है। और कहा यह भी जा सकता है जिस तरीके से लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही हैं और आरोपियों के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है, तो उस दबाव में यहाँ गाड़ी को छोड़कर वो तमाम जो आरोपी हैं फरार हो गए होंगे और गाड़ी को यहाँ लावारिस अवस्था में छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तमाम जो पुलिस है
वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं। जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। लावरी गांव के सरपंच हैं निसार जी, इनसे हम जान रहे हैं। निसार जी, क्या मामला है यहाँ पर? भाई साहब, हमें तो तब पता पड़ी है जब हमारे गांव में पुलिस फोर्स आई है कि कोई संदिग्ध गाड़ी खड़ी मिली है। अब इसके बारे में हमें तो पता पुलिस के माध्यम से पता पड़ा, हमें तो ये पता नहीं गाड़ी कहाँ से आई है, कौन खड़ा कर गया इसके बारे में। ऐसा लगता है कोई ग्रामीण बता रहा हो कि देखा हो किसी को आते जाते? भाई नहीं, नहीं देखा जी, किसी ने, हमने नहीं देखा। हाँ, तो गांव के लोगों से आपकी बात हुई है? गांव के लोगों से बात हुई है, लेकिन गाड़ी फिर उस हमें तो जब पता पड़ी जब यहाँ पुलिस फोर्स आ गई है, पुलिस ने फिर गाड़ी के पास से जाने ही नहीं दिया। यहाँ कितनी आगे है गाड़ी? गाड़ी यहाँ से कम अभी यहाँ से ऐसे है कम से कम 200-300 मीटर आगे है गाड़ी वहाँ। तो तमाम पुलिस फोर्स लग रही है। ये 4-4:30 बजे की 4 बजे से ही पुलिस यहाँ आ गई थी, पर 4 बजे के बाद में किसी को भी ये बता नहीं दे रहा गाड़ी कैसे, मतलब कलर भी किसी गाँव के बच्चे ने ना देखा कलर कैसा है उस गाड़ी का। लाल कलर इसका बताया। बाकी हम ऐसी गाड़ी के अगर बारे में होता तो हम प्रशासन को, हम कानून को, देश के प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम सूचना देते। और जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं और हम प्रशासन के और देश के साथ हैं। ऐसे शरारती तत्वों को हम बिल्कुल भी यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा ग्राम में कोई अज्ञात आदमी? बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा इसके बारे में भी, गाँव में कोई बंदा नहीं आए और बिल्कुल जरूर रखा जाएगा। कहीं ना कहीं उस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि गांव के अंदर कोई भी अज्ञात व्यक्ति जो है ना घुस पाए, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो लगातार जो पुलिस है इस बात को लेकर छानबीन कर रही है और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन देखना यही होगा कि जो आरोपी इस गाड़ी को यहाँ तक लेकर पहुंचे हैं। तो तमाम जो टीमें हैं जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी हैं। फरीदाबाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम चीजों का लिंक फरीदाबाद से मिल रहा है, चाहे वो विस्फोटक मिलने की बात हो, एक संदिग्ध आतंकी जो गिरफ्तार किया गया है वो डॉक्टर, वो भी फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संबंध उसे जोड़ करके देखा जा रहा है। और इस मामले में अब जो कार, लाल रंग की गाड़ी जिसकी दिल्ली पुलिस को तलाश थी, वो भी फरीदाबाद से मिली। और इससे पहले जो i-20 कार जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया है, वो भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से ही चल करके बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंची थी। और यानी कुल मिलाकर के फरीदाबाद में पूरी तरह से आतंकी साजिश रची जा रही थी। वहीं पर एक प्लानिंग की जा रही थी पूरे देश को दहलाने की। और समय रहते जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां पहुंची इन संदिग्ध आतंकियों तक और इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। और उसके बाद हालांकि जिस तरह से एक धमाका हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली दहली, और करीब 9 लोगों की मौत वहां पर हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। ये एक दर्दनाक हादसा जरूर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सामने आया है, लेकिन एक बड़ा हादसा देश में होने से टल गया है क्योंकि बहुत ही बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक मिला है और वो जो आईईडी जिसका ब्लास्ट हुआ है, जो अभी सूत्रों से जो जानकारियां आ रही हैं सामने, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली में जो धमाका हुआ है, आईईडी का जो ब्लास्ट हुआ है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, पूरी तरह से वो तैयार नहीं था, उसमें वो ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी फरीदाबाद में। और अब जो गाड़ी मिली है वो भी फरीदाबाद से ही मिली है, फरीदाबाद के खंदावली गांव से ये गाड़ी मिली है। फरीदाबाद पुलिस को ये लाल रंग की गाड़ी मिली। फरीदाबाद से लाल रंग की ये गाड़ी बरामद हुई है, लाल रंग की गाड़ी मिल गई है और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। सीएफएसएल की टीम पहुंची है, एनआईए की टीम पहुंची है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन अपने आप में बड़ा वाकया, बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। जिस तरह से पूरे मामले के तार जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में ही आतंकी साजिश रची जा रही थी और फरीदाबाद में ही गाड़ी मिलती है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।